आइडेंटिटी लॉ मतलब आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, एक जैसा। तो अगर हम ए में 5 से यूनियन करेंगे फिर भी ए आ रहा, आइडेंटिकल वैल्यू आ रहा है, जो सेट माने थे वही आ रहा है। या तो ए में हम इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट से फिर भी ए आ रहा है ना, क्योंकि आइडेंटिकल वैल्यू आ रहा है, इसीलिए नाम क्या पड़ा इसका, आइडेंटिटी लॉ। तीसरा फॉर्मूला है आपका, अगर किसी सेट में आप ए में बी से यूनियन करें या बी में ए से यूनियन करें, ये सेम बात आएगा। सेम इंटरसेक्शन में भी है, ए में बी से इंटरसेक्शन करे, बी में ए से इंटरसेक्शन करे, बराबर होगा। इस लॉ का नाम क्या है, इस लॉ का नाम है कम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ का नाम है कम्यूटेटिव लॉ। आप कहिएगा सर याद कैसे करेंगे, तो हम क्या बताए यूनियन के बारे में पिछले लेक्चर में, यूनियन मतलब क्या, जोड़ना, और इंटरसेक्शन मतलब क्या, गुना करना। तो अगर हम कहीं पे लिख दें 2 + 4, क्लियर, तो इसको 4 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 + 4 ये भी 6 होगा, 4 + 2 ये भी 6 होगा। यही बात तो कह रहा है ये, ए में यूनियन करेंगे बी से या बी में ए से यूनियन करेंगे, बात बराबर होगा। अगर हम गुना के केस में बात करें तो ए गुने बी लिखे, कितना रिजल्ट 8, या 4 गुने 2 लिखे, अब रिजल्ट 8। तो ए इंटरसेक्शन बी करे या बी इंटरसेक्शन ए करे, क्योंकि इंटरसेक्शन को मल्टीप्लीकेशन की तरह समझा जाता है। तो ये दोनों बराबर होगा। लॉ का क्या नाम है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो ये दोनों सब समझ में आया आपको। तीसरा नंबर क्या है, अच्छा ये दोनों तो बता चुके थे, तीसरा बता रहे थे। तीसरा नंबर क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कह रहा है कि अगर मेरे पास 3 सेट है तो ए में पहले हम बी को जोड़ रहे हैं, क्लियर, जो रिजल्ट आया उसमें हम सी को जोड़ दिए। जैसे 2 3 4 है तो 2 में 3 को जोड़े, कितना रिजल्ट आया 5, 5 में हम 4 को जोड़ दिए, कितना रिजल्ट आया 9। अब कहता है कि इसको उल्टा अगर हम लिख देते हैं, पहले हम बी और सी को जोड़ दिए, यूनियन मतलब जोड़ना, बी और सी को जोड़ दिए तो कितना हो गया 3 और 4 7, और फिर से हम जाके इसमें ए को जोड़े, क्या रिजल्ट बराबर होगा, है ना। तो अभी 9 हो रहा था, 4 3 7 + 2, इस केस में भी 9 ही होगा, है ना। ये आपका कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। इस लॉ का नाम एसोसिएटिव लॉ है। इंटरसेक्शन के भी केस में हो सकता है ना, सिर्फ इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दे रहे हैं हम। इंटरसेक्शन के केस में भी क्या होगा, ये दोनों सेम होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव लॉ। नाम ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। एसोसिएटिव लॉ हो गया। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है, ये तीसरा प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गया यूनियन इंटरसेक्शन के लिए। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसको कहते हैं, कहता है क्या, अगर ए में बी से यूनियन करे और इंटरसेक्शन करे सी से। आप ध्यान दीजिए, यहां से आप पढ़े होंगे कहीं अगर लिखा हुआ है ए इंटू बी प्लस सी, आप मैथ में करते भी हैं, आप क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं ए बी या प्लस ए सी, छोटा सा बात है, लिखते हैं, कहते हैं सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो यहाँ पे इंटू का क्या मतलब है, इंटू का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंटरसेक्शन, और प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है यूनियन। तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे किए हैं, अगर हम इसी को पलट दें, अगर हम इसी को ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा ए के साथ ये यूनियन सी पहले शिफ्ट होगा, तो ए यूनियन सी, बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी शिफ्ट करेगा तो बी किसके साथ शिफ्ट करेगा, यूनियन सी के साथ, तो बी यूनियन सी हो जाएगा। इस दोनों प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस दोनों प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि वैल्यू को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आगे तोड़ रहा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका है ये। ठीक है, ये 5वां रूल है। छठा रूल है, ये काफी इंपोर्टेंट है। छठा रूल है, ध्यान दीजिएगा सारे आदमी, अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करेंगे, ये कंप्लीमेंट का साइन है, पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, तो ये कंप्लीमेंट दोनों पे अलग अलग जाएगा, ए पे भी जाएगा बी पे भी जाएगा, ए पे भी कंप्लीमेंट जाएगा बी पे भी जाएगा। और जब ये कंप्लीमेंट यूनियन पे जाएगा ना तो इसको चेंज कर देगा, इसको इंटरसेक्शन कर देगा, क्लियर। सेम अगर हम इसके ऊपर में लगाएं, ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर में कंप्लीमेंट लगाएं, तो दोनों पे कंप्लीमेंट जाएगा, ए पे भी जाएगा बी पे भी जाएगा। जब इंटरसेक्शन पे जाएगा तो क्या कर देगा, इसको यूनियन कर देगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ।
नाम ध्यान में रखना है, हम बार बार बोल रहे हैं, नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में नाम से ही क्वेश्चन आता है एमसीक्यू एग्जाम में। तो ये आपका डिमॉर्गन्स लॉ हो गया। देखिए ये रूल भी क्लियर हो गया। सातवां रूल क्या है? सातवां रूल है आपका, नेक्स्ट रूल है, ए माइनस बी को आप कुछ यूं भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर बी माइनस ए कहीं रहेगा, इस रूल को याद कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब आप ऐसे याद कीजिएगा इन जनरल कि माइनस देखिए किसके साथ जुड़ा हुआ है, बी के साथ, तो कॉम्प्लीमेंट बी पे होगा और बीच में इंटरसेक्शन होगा। यहाँ पे माइनस ए के साथ जुड़ा हुआ है तो इंटरसेक्शन तो होगा ही और कॉम्प्लीमेंट आपका ए पे चला जाएगा। क्लियर? ये रूल आपका नेक्स्ट रूल है, ये वाला रूल है ना, इसका कोई नाम नहीं है, बस ऐसे ही है। अगर किसी केस में ए माइनस बी यूनियन बी हो तो ये हमेशा ए यूनियन बी के बराबर होता है। इसका प्रूफिंग भी करेंगे, अब आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये सब क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज हो जाएगा। ए माइनस बी कहीं पे लिखा हुआ है ए माइनस बी, और फिर हम इसमें यूनियन कर रहे हैं बी से, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा ए यूनियन बी के, इसका वैल्यू ए यूनियन बी के इक्वल होगा। सिमिलरली कह रहा है कि अगर ए माइनस बी है और बी से इंटरसेक्शन कर रहे हैं तब ये वैल्यू फाई के इक्वल हो जाएगा, है ना। आप इसको वेन डायग्राम से समझ भी सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? आप देखिए यहां से, ये यू है, ये ए है, ये बी है, ये यू है, ये बी है। अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपसे कह रहा है, जैसे हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में क्या पढ़ा है? कॉमन रीजन को छोड़ के बाकी पार्ट्स को कलर कर देना है। कॉमन रीजन छोड़ के बाकी पार्ट्स को कलर कर दिए कलर, हो गया कलर, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, बी से इंटरसेक्शन कीजिए, किसको? ए माइनस बी को। अब ये ए माइनस बी यहां रहा और बी का पार्ट आपका इधर रहा, दोनों में कॉमन कुछ है क्या? नहीं है कॉमन। आप कॉमन पार्ट्स बी यहां से यहां तक है, बी यहां से यहां तक है, क्या इसमें ए माइनस बी का रीजन आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसीलिए तो इसका आंसर 5 है। इसमें देखिए, अगर ए माइनस बी में बी से यूनियन करेंगे, अगर ए माइनस बी में बी से यूनियन करेंगे, तो यूनियन कहता है कि मेरे साथ आ जाओ, यूनियन कहता है कि मेरे साथ जुड़ जाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। अब ये पूरा ये जो ग्राफ आया, किसका ग्राफ आया? ये ए यूनियन बी का ग्राफ आ गया। आपको हम बताए थे पिछले लेक्चर में, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कुछ ऐसा होता है, इसीलिए फॉर्मूला ए यूनियन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपका देखिए, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ कैसे आप इसको याद रखने के लिए समझ सकते हैं। ये जो ए माइनस है एक बार जाएगा बी के साथ, तो ए माइनस बी, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ उल्टा हो जाता है यूनियन, फिर एक बार ए माइनस बी किसके साथ जाएगा? तो सी के साथ। ये फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली आप यहां भी कर सकते हैं, ए माइनस बी है ना, बी यूनियन सी है, तो ए माइनस पहले बार बी के साथ जाएगा, यहाँ यूनियन है पलट दीजिएगा, इसको इंटरसेक्शन हो जाएगा, फिर ए माइनस सी के साथ जाएगा तो ए माइनस सी। क्लियर? अब यहां से ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस सी है, तो एक बार क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के साथ शिफ्ट करेगा, तो ये इतना हो गया, माइनस साइन है तो माइनस, फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ शिफ्ट किया तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस है तो ये पूरा शिफ्टिंग का सारा खेल है, समझ रहे हैं ना। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन, फिर सी है तो ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर? तो ये कुछ रूल रेगुलेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावे है आपके पास कुछ ये रूल। अब इसमें देखिए, हम एक चीज आपको बताए हुए थे, कार्डिनल नंबर, सेट में कार्डिनल नंबर बताए थे। तो कहिएगा सर कार्डिनल नंबर मतलब क्या? जैसे मान लीजिए ए में हम मान लेते हैं ए बी सी डी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? अगर हम आपसे पूछेंगे ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, आप कहिएगा 4 है, तो इसी को हम लोग लिखते हैं एन ए, या हम लोग लिखते हैं मॉडुलस ए। तो एन ए और मॉडुलस ए का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, जिसको हम कार्डिनल नंबर के नाम से जानते हैं। कार्डिनल नंबर मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर सेट, उसी को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, ये सब कार्डिनल नंबर के ऊपर में बेस्ट प्रॉपर्टी है। कुछ क्वेश्चन इस पे देखिए, फॉर्मूला, अगर ए बी सी फाइनाइट सेट है, फाइनाइट मतलब क्या? फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, उसी को फाइनाइट या काउंटेबल सेट कहा जाता है। और यू क्या है मेरा? यू यूनिवर्सल सेट है। क्लियर? तो फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी का, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो इसको हम लोग लिखते हैं एन ए,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ द सेट ए एंड बी। ये पहला फॉर्मूला है। अब मान लीजिए किसी केस के अंदर में है ना ए और बी डिसजॉइंट सेट, क्या ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेंगे ए और बी में तो आप कितना कहिएगा सर 0, कोई एलिमेंट है ही नहीं उसमें। तो अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है उस केस में आपसे पूछेगा एन ए यूनियन बी का वैल्यू, ए और बी डिसजॉइंट है तब ओनली क्या हो जाएगा, तब ओनली हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, क्योंकि ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। क्लियर, यही पहला फॉर्मूला है, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट दिया हुआ है ना, नन वॉइड मतलब क्या, खाली नहीं रहना चाहिए, बट ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है, तो उस केस में एन ए यूनियन बी का वैल्यू एन ए प्लस एन बी के इक्वल होगा। तीसरा है, इसको आप याद रखिएगा, ये दोनों जनरली स्टूडेंट को याद रहता है, एन ए माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, तो हम इसको क्या कहेंगे एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमसे पूछेगा एन जैसे यहां पे देखिए क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला इसको आप इधर लाइएगा तो इधर प्लस भी हो जाएगा, तो एन ए माइनस बी प्लस इसको लाएंगे प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका वैल्यू एन ए के इक्वल हो जाएगा। अगर आपसे कहेगा एन बी माइनस ए कितना होगा, एन बी माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब अगर b माइनस ए है तो पहले b होगा, है ना, बाद में a इंटरसेक्शन b। अगर a माइनस b है तो एन ए में से a इंटरसेक्शन b आपका घटेगा। ठीक है, ये रूल है। आगे फिर 3 सेट के लिए भी है, अगर एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस b हो, अगर एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस b हो, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या फॉर्मूला पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे a सिमेट्रिक डिफरेंस b बराबर a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। अगर n सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b कहेगा तो सिमेट्रिक डिफरेंस का पहले वैल्यू ले लिए एन ए माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है ना, अब इसको आप तोड़ना होगा, एन ए माइनस बी को लिखेंगे तो लिखा हुआ एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए, क्योंकि a माइनस बी एंड b माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट होगा। अब फिर से एन ए माइनस बी को तोड़ दीजिए तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए को तोड़ दीजिए तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये ट्वाइस हो गया ना, तो हम इसको लिख दीजिए एन ए प्लस एन बी, और ये 2 टाइम हो गया ए इंटरसेक्शन बी, तो -2 एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए। अगर 3 सेट के ऊपर में है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको याद कर लीजिए, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर, तो 3 वाले पे क्वेश्चन कम ही रहता है, कभी कभार पूछा गया है, वैसे फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। अगला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पूछेगा कि एबीसी 3 सेट है तो आपको सिर्फ 2 में बताना है। उसमें फॉर्मूला में एक और चीज यहाँ पे एड ऑन करना था, ये छूट गया आपका, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये छूट गया यहाँ। एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए क्या है, अगर ए बी सी 3 सेट है मेरे पास, तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट, किसी भी 2 सेट में आप एलिमेंट बताइए, तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी या एन बी इंटरसेक्शन सी या एन सी इंटरसेक्शन ए। जैसे ए बी सी 3 सेट है तो 2 ही कॉम्बिनेशन है ना, या तो ए बी होगा या तो बी सी होगा या तो सी ए होगा, ये 3 कॉम्बिनेशन है, वही 3 कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन सी इंटरसेक्शन ए, माइनस ट्राइस में आप क्या कीजिएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर दीजिएगा। ये करा कि उसमें से किसी 2 को लेंगे, तब अगर हम उसमें से कोई भी एक लेंगे, क्या करा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स ए बी सी, कोई भी एक ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ट्वाइस, अब 2 का कॉम्बिनेशन होगा, पहले सिंगल 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 फिर 2 का कॉम्बिनेशन, ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए प्लस 3 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर,
आपको हम समझा भले रहे हैं, लेकिन आप लोग को सबको इसको याद करना पड़ेगा और इसका कोई विकल्प है नहीं। अगर देखिए एन ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, अभी हम एक फॉर्मूला पढ़ा रहे थे डी मॉर्गन्स लॉ में पिछले लेक्चर में, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट क्या होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, या दूसरा क्या पढ़ाए थे, एन ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये फॉर्मूला पढ़ाए थे। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस ब्रैकेट के अंदर में क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। और हम फिर क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे ए कंप्लीमेंट का वैल्यू कितना होता है, यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देते हैं। तो अगर हम यहां से इस पूरे को मान लीजिए बी मान लिए, तो ऊपर में कंप्लीमेंट लगा हुआ, कंप्लीमेंट को हम क्या लिखेंगे, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अगर हम यहाँ पे ए बी के टर्म में बात कर रहे हैं, तो जैसे इन जनरल हमसे पूछेगा बी इंटरसेक्शन क्या होगा, तो हम कहेंगे क्या, u माइनस बी। और अगर इस बी इंटरसेक्शन का वैल्यू मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी है, अगर इस बी का वैल्यू जैसे यहाँ पे क्या है, बी का जो वैल्यू है ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो आपको यहां भी पुट करना पड़ेगा ना, आपको यहां हो जाएगा एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, वही हम पुट कर दिए। नेक्स्ट ये दूसरा वाला है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ये फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, तो ये आपका हो जाएगा एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। तो ये कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए यहां तक आप फॉर्मूले को याद रखिए, अगले लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इस फॉर्मूले पे ही बेस्ड होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे की हम चर्चा करेंगे, इस लेक्चर को यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू।